जय हिंद साथी। तो चलिए आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपको कवर करेंगे दोस्तों झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाती है। ठीक है, बस आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, बस आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट जानकारी देखना। और साथ ही बता दें, अगर आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हो झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, तो आप ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार रिवीजन करके जाना। ठीक है, गारंटी दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं और इस टॉपिक पे आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड जमीन संबंधित जितने भी कानून होते हैं उसके बारे में डिटेल बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे वाले प्रैक्टिस सेट पहले जो भी बच्चे नहीं देखें इससे पहले वाले जाके आप देख लेना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस आपको रिवीजन जितना आप रिवीजन करेंगे वीडियो के माध्यम से उतना आपका सिलेक्शन होने की गारंटी रहेगी। ठीक है, जितना रिवीजन करेंगे उतना याद होगा दोस्तों, आप अच्छे से आंसर करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे। इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। ठीक है, और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का, तो ये पेड पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस आप अच्छे से रिवीजन करके जाना। चलिए सती पूछा गया यहाँ पे दोस्तों CNT, ठीक है, CNT एक्ट में जो है अध्यायों की कुल संख्या क्या है? 19 है, 271 है, 24 है या फिर आपका 6 है? चलिए तो झारखंड के वनडे एग्जाम के लिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार 100%, बस आपको अच्छे तरीके से अच्छे से सारे क्वेश्चन रिवीजन करना है। ठीक है, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन तैयार है दोस्तों, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको अच्छे से रिवीजन करके जाना, एक भी मिस नहीं होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अच्छे से आंसर देने का प्रयास करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने की गारंटी रहेगी दोस्तों। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में, ये दोस्तों झारखंड का एसआई में यानी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तो CNT एक्ट में जो है कुल अध्यायों की जो है टोटल संख्या की अगर बात की जाए तो टोटल संख्या 19 है। और याद रखिएगा दोस्तों कि छोटा नागपुर TNC यानी दोस्तों TNC टेनेंसी एक्ट का जो निर्माण दोस्तों अगर बात किया जाए तो वर्ष 1908 में, कब दोस्तों? वर्ष 1908 में जो है आदिवासियों के जो है पिछड़े वर्ग के जमीनों को जो है संरक्षित रखने की जो है लिए जो है किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, जितना भी तो जमीन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम सेंटर में वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को आप फॉलो कर लेना। एक एक टॉपिक वाइज आपको कवर करेंगे दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका बताना है, पूछा गया कि झारखंड यानी छोटा नागपुर में किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? चलिए साथी बताइए 1930 में, 1918, 1932, 1908 में। चलिए इंपॉर्टेंट है, बताइए साथी। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार। अगर साथी ये दोस्तों आपका JSSC महिला सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये कब पूछा गया था दोस्तों, तो याद रखना कि 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस 100% बनता है। ठीक है साथी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो 1908 में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 में जो है पारित किया गया था। और याद रखिएगा कि आदिवासियों के खिलाफ जो है ये शोषण और आपका भेदभाव जो कि आपका खिलाफ भेदभाव के खिलाफ जो आपका बिरसा मुंडा और आपका दोस्तों याद रखिएगा उसके द्वारा जो है किए गए संघर्ष के जो है फलस्वरूप जो कि आपका वर्ष 1908 में जो है आपका क्या किया गया था दोस्तों, किराएदारी अधिनियम पारित किया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों कि इस अधिनियम ने जो है आदिवासी भूमि को जो है आपका गैर आदिवासियों के लिए जो है होने वाले प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट कि छोटा नागपुर में जो है सर्व वर्ष जो कि आपका अगर बात किया जाए तो वर्ष 1902 में, कब दोस्तों? वर्ष 1902 में जो है आपका प्रारंभ हुआ था। और याद रखिएगा कि सन 1903 में, कब दोस्तों? वर्ष 1903 में अगर बात किया जाए इसका आपका प्रारंभ हुआ था 1902 में और 1903 तक जो है आपका काफी जानकारी उपलब्ध हो चुकी थी। ठीक है, और साथ ही याद रखें कि छोटा नागपुर का जो है काश्तकारी अधिनियम का जो प्रारूपण जो कि आपका वर्ष 1903 में जो है तैयार किया गया था दोस्तों, जिसमें आपका दोस्तों संशोधन और आपका परिवर्तन करते हुए जो है 11 नवंबर 1908 को जो है लागू कर दिया गया था। और याद रखिएगा इनमें जो है आपका टोटल अगर बात किया जाए तो 19 आपका टोटल कितना तो अभी बताएं टोटल 19 अध्याय जो है और आपका 271 धाराएं भी शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। इतना डिटेल में बता रहे दोस्तों, आपका सिलेक्शन की गारंटी बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस इसका फुल PDF आप रिविजन करके जाना है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आप अच्छे से आंसर पढ़ना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और आंसर अच्छे से देना। ठीक है, पूछा गया साथी यहाँ पे कि 31 मार्च 2019 तक जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जिसको हम लोग HCEC में जो है अपनी जो है
भूमि से, अपनी कुल भूमि से आपका 2096.44 एकड़ 2691.44 एकड़ जमीन पर झारखंड, जो कि आपका झारखंड सरकार को जो है, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए जो है आपका 656 पॉइंट आपका 30 एकड़ भूमि पर जो है भी शामिल है। और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे और आपका 158 एकड़ जो कि आपका सीआईएसएफ को जो है हस्ताक्षर की कर दिया है दोस्तों। और याद रखना कि इसने जो है आपका 16.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है। और दोस्तों याद रखिएगा, जबकि आपका 379 एकड़ जो है 379 एकड़ यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 379.71 एकड़ जमीन जो कि आपका अतिक्रमित जो है, और मूल अगर बात किया जाए तो मूल डीड के जो अनुसार HEC, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, HEC कहते हैं, ठीक है ना कि। और बात रखना है तो कि HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है अभी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी के बारे में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 7199.51 एकड़ जमीन अभी भी बाकी है, ठीक है, कहाँ पे, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के पास, ठीक है। आगे आते हैं, अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज, अगर आप झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज अब बन गया दोस्तों। जो भी बच्चे को ये टेस्ट सीरीज लगाना है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी, ठीक है। मैसेज करते हैं दोस्तों, ये पेड आपका टेस्ट सीरीज है, जो मात्र दोस्तों आपको मात्र 199 में मिलेगा टेस्ट सीरीज, जो आपका 10 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन क्यों लेके जाएगी, ठीक है। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे झारखंड उचित मुआवजा और आपका पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन और आपका पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से जो है माना जाएगा। जनवरी 2017, 1 जनवरी 2014 या फिर दोस्तों 11 जनवरी 2017, 11 जनवरी 2014। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों 7th JPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कल दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि 7th JPSC में आपका प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपका 2021 का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो 1 जनवरी 2014, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा तो कि झारखंड उचित मुआवजा और आपका पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन और आपका पुनः बंदोबस्त संशोधन अधिनियम 2017 को जो है 1 जनवरी 2014 से जो कि आपका प्रभावी माना जाएगा दोस्तों। और याद रखना इसने जो है भूमि ग्रहण जो कि आपका पुनर्वास और आपका पुनर्वास झारखंड संशोधन अधिनियम 2013 में जो है उचित मुआवजे पर जो है पारदर्शित आपका अधिकार में जो है संशोधन किया है, ठीक है। याद रखिएगा, इतना डिटेल में दोस्तों नहीं कोई बताएगा। अगर इस बार झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को अभी फॉलो कर लेना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ये पेड पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। आगे आते हैं सत्य, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना यहाँ पे कि झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या फिर आपका इसी तरह की कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। बताइए, महीने के किराए से, 3 महीने के किराए से, या फिर दोस्तों आपका महीने के किराए से, या फिर दोस्तों आपका 2 महीने के किराए से। चलिए साथी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ये JPSC में दोस्तों 7th JPSC प्री में 2021 में सेकंड पेपर पूछा गया, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो महीने के किराए से, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सलामी शुल्क और आपका दोस्तों इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के जो है 1 माह के अतिरिक्त जो है 1 माह के लिए जो है 1 माह के किराए के जो है लिए अतिरिक्त नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं सत्य, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आपको आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ। 1856, 1857, 1858 या फिर आपका 1859 में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा साथी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार। बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो 1857, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संथाल परगना काश्तकारी कानून 1857 में जो है लागू हुआ था दोस्तों, और अंग्रेजों की जो है शोषण नीति के कारण दोस्तों 1855 कब दोस्तों 1855 से 1856 के बीच में जो कि आपका सिद्धू कानू और आपका दोस्तों आपका सिद्धू और आपका कानू के जो नेतृत्व में जो है विद्रोह हुआ था, और जिसके फलस्वरूप आपका संथाल परगना काश्तकारी कानून जो कि आपका 1857 में जो है पारित हुआ, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से साथी आपको आंसर बताना है कि किस वर्ष में जो है आपका संथाल परगना के जो है 18 जिलों को और आपका छोटा नागपुर को जो मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का जो गठन किया गया था।
सन 2000 में, 1995 में, 2010 में या फिर आपका 1990 में? चलिए साथी बताइए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना साथी, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार हो सके झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना साथी, ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो इस बार आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए 7 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वर्ष 1995 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संथाल परगना और आपका छोटा नागपुर के 18 जिलों को जो है मिलाकर 1995 में जो है झारखंड क्षेत्र के जो आपका स्वायत्त परिषद का जो है गठन किया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों वो जुलाई 1997 कब दोस्तों, जुलाई 1997 में जो है बिहार सरकार ने जो है झारखंड राज्य के जो है गठन के लिए जो प्रस्ताव पारित किया। और याद रखना तदनुसार जो कि आपका 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड राज्य का जो है गठन किया गया था। ठीक है, झारखंड राज्य गठन कब हुआ था तो याद रखना कि 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, आगे आते हैं साथी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि 1771 में जो है संथाल जनजातीय क्षेत्र में जो है किसने जमींदारों और आपका ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयमंगल पांडे, कुंवर सिंह। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार दोस्तों 100%। बताइए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों आपका JSSC में दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों तिलका मांझी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तो कि तिलका मांझी ने दोस्तों 1771 ईस्वी में जो है संथाल जनजातीय क्षेत्र में जो है जमींदारों और आपका ब्रिटिश सरकार के जो है विरुद्ध जो कि आपका प्रथम विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था साथी। और याद रखना कि तिलका मांझी जो कि आप एक निडर योद्धा थे जिन्होंने आपका संथाल क्षेत्र में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है आपका प्रवेश के खिलाफ जो है आपका वीरतापूर्वक जो है आपका विद्रोह का जो नेतृत्व भी किया था। कौन दोस्तों, याद रखिएगा तिलका मांझी। ठीक है, आगे आते हैं साथी। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया तो यहाँ पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियमित किया गया था कब दोस्तों? 11 मार्च 1908 को, 11 नवंबर 1908 को, 11 अक्टूबर 1908 को या फिर आपका 11 दिसंबर 1908 को? चलिए साथी बताइए 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा गया तो ये आपका JPSC में 7th JPSC प्री में पूछा गया है सेकंड पेपर, और दोस्तों आपका SSC पंचायत सचिव में भी पूछा गया और JPSC में भी प्री में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा 2013 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो 11 नवंबर 1908 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि छोटा नागपुर जो कि आपका काश्तकारी अधिनियम के जो है संशोधनों व फिर आपका परिवर्तनों के साथ जो है 11 नवंबर 1908 को जो है लागू हुआ था दोस्तों। और याद रखना कि लागू किया गया था दोस्तों। और यह भी याद रखना कि इस अधिनियम का जो प्रारूप दोस्तों वर्ष 1903 में जो है आपका वर्ष 1903 में तैयार किया गया था। और दोस्तों इसे जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 का दोस्तों 1892 जो कि आपका की जो है धारा 5 की जो है आपका तहत गवर्नर जनरल की जो है मंजूरी भी आपका मिली है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को जो है ब्लू प्रिंट जॉन या फिर दोस्तों आप इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों आपका बैप्टिस्ट हॉफमैन ने जो है आपका तैयार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। जितने भी क्वेश्चन बता दे उसको फुल रिवीजन करके आप जाना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा दोस्तों इस बार झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। चलिए साथी पूछा गया यहाँ पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी के रूप में जो है से आपका अंतरण किए गए जमीन में जो है आपका अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार जो कि आपका बहाल करने की शक्ति प्रदान किया, इसे जो कि आपका कानून किस कानून द्वारा जो है डाला गया? चलिए साथी बताइए राइट आंसर। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 के समस्त अधिनियम या फिर दोस्तों आपका बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 या फिर साथी दोनों या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 का राइट आंसर बताइए साथी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया तो बिहार अनुसूचित आपका क्षेत्र नियम जो कि आपका 1969 ऑप्शन नंबर बी आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा जो है 71 जो अनुसूचित जनजातियों की जो है गैर कानूनी के रूप में जो है अंतरण किए गए हैं। और याद रखना दोस्तों कि जमीन में जो है आपका अनुसूचित जनजाति के जो है सदस्यों का जो अधिकार ये बहाल करने की जो है शक्ति प्रदान करते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इससे जो है आपका बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम जो कि आपका वर्ष 1969 जो कि आपका कब दोस्तों वर्ष 1969 कानून द्वारा जो है लगाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर इस पर सिलेक्शन चाहते हो तो अच्छे से रिवीजन कर लेना दोस्तों झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए। ठीक है, पूछा गया था कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत जो है एक कन्या खुंट कट्टीदार कौन? बताइए दोस्तों, यहाँ पैतृक संपत्ति पर जो उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है या फिर दोस्तों का पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है या फिर दोस्तों का खुंट कट्टीदार अधिकार प्राप्त या फिर दोस्तों का इनमें से कोई नहीं।
चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर इस बार झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी करे तो। और साथ ही याद रखना कि झारखंड का अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करे तो उसके लिए रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाती है। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 का राइट आंसर साथी बताइए। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए साथी, अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए यहाँ पे दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैतृक संपत्ति और पर जो आपका उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित हैं। ऑप्शन नंबर अगर आप ए सिलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत जो कि एक कन्या खुंड कटीदार को जो है आपका पैतृक संपत्ति नहीं प्राप्त हो सकती है साथी, और याद रखना कि जीवन भर पर जो आपका निर्वाह कर सकती थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि पैतृक जमीन के केवल जो कि आपका बेटे को जो है ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से बताना है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत जो है पद भूहारी की रेवती की जो परिभाषा में जो सम्मिलित किया गया, मुंडा को, भूत खेत को, या फिर आपका उराव को, या फिर आपका इनमें से सभी को। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ रिवीजन करके जाना। ये पेड पीडीएफ हमारे दिए गए वर्जन पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है साथी, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए 100% एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो यहाँ पे भूत खेत को, तो ऑप्शन नंबर अगर बी सेलेक्ट करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जेपीएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम वहां तक आपको तैयारी करवा रहे हैं कि अगर आप जेपीएससी का भी लेवल तैयारी करें तो उसका भी ये अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जेपीएससी लेवल का बता रहे हैं, तो ये झारखंड पुलिस, झारखंड एसआई, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड उत्पाद सिपाही सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को करेंगे तो। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथी बताइए, एक एक क्वेश्चन तैयार है साथी। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बात किया जाए दोस्तों बी का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे भूत खेत को। ठीक है, याद रखिएगा। और साथी बता दें यहाँ पे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत वही हारी रेती ये को जो हम लोग भूत खेत कहा जाता है दोस्तों। और याद रखना कि छोटा नागपुर पठार जो कि आपका पूर्वी भारत में जो स्थित एक पठार है, जो कि आपका झारखंड राज्य के जो अधिकतर हिस्सा जो कि आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल दोस्तों, जो कि आपका और आपका बिहार व छत्तीसगढ़ के जो है वो कुछ भाग इस पठार के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि छोटा नागपुर में जो है अविकल्सन कानून कब लागू हुआ था। साथी बताइए 1834, 1835, 1836, 1837 में। चलिए साथी बताइए, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1837 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि छोटा नागपुर में जो है विकल्सन कानून 1837 में लागू था दोस्तों। और ये दोस्तों याद रखना कि ब्रिटिश शासन काल में जो है सर थॉमस विकल्सन ने जो 1837 में जो है ईस्वी में जो है आपका कोल्हान सेपरेट स्टेट की जो है घोषणा कर जो है वहां सबसे पहले जो कि आपका वहां पहले से आपका चली आ रही थी। और याद रखना कि मुंडा मान की शासन की जो व्यवस्था भी लागू कर दी थी। और याद रखना कि इसे जो है विकल्सन रूल कहा जाता है साथी, याद रखना। और याद रखना कि इस प्रश्न का जो है आपका झारखंड लोक सेवा आयोग ने जो है ये माना है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है साथी। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की जो है कौन सी धारा रैयत के जो अधिकारों को जो के अंतरण का जो प्रदान करती है। धारा 21, धारा 14, धारा 20 या फिर धारा 19। चलिए साथी बताइए 14 का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि विच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट प्रोवाइड्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट्स। चलिए साथी बताइए, 7th जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इंपॉर्टेंट है साथी। 14 का राइट आंसर आपको बताना है प्यार मोहब्बत से साथी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो धारा 20 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, याद रखिएगा दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की जो है धारा 20 के का जो संबंध रेतों के अधिकार जो है आपका स्थानांतरण से है। और साथ ही ये भी याद रखना कि धारा 20 के अनुसार अगर बात किया जाए तो विक्रय, दान, वंदन और रिक्त आपका पत्र, पट्टा या फिर आपका किसी अन्य संविदा या फिर आपका अनुबंध द्वारा जो प्रकट या फिर आपका बोली किसी जोत या फिर आपका अंश के अधिकार का जो है रेत द्वारा किया गया हस्तांतरण तब तक दोस्तों मान्य नहीं होगा जब तक कि जो कि आपका हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख रिपोर्ट में उपलब्ध ना हो। ठीक है, और साथ ही याद रखना कि अधिनियम 21 की अगर बात किया जाए, धारा 21 की अगर बात किया जाए तो इसका संबंध दोस्तों गैर आदिवासी रेयत से जो कि आपका रेयत भूमि
का जो है हस्तांतरण धारा 14, और दोस्तों धारा 14 की अगर बात किया जाए तो धारा 14 का संबंध जो है बिना उपायुक्त के जो है आपका आदेश के किसी रैयत को जो है उसकी जोत से आपका बेदखल ना करना, ये आपका धारा 14 कहता है। अगर धारा 19 की अगर बात किया जा साथी तो धारा 19 का जो है संबंध ये आपका रैयत के जो है कि जो जोत का जो विभाजन और आपका लगान का जो है विवरण से संबंधित है। ठीक है, कौन? धारा 19। ठीक है, इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताएगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस बार चैनल को फॉलो कर लेना, और अगर झारखंड का पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये पेड पीडीएफ आप जरूर ले लेना। ठीक है, और जो भी बच्चे अगर आप यहाँ पे 10 आपका टेस्ट सीरीज बना दिया गया, जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही में, तो आप ये 10 आपको टेस्ट सीरीज आप ले लेना, जो कि मात्र दोस्तों आपको 199 में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए साथी आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया साथी, बताना है प्यार मोहब्बत से कि बंजर भूमि की जो बंदोबस्ती को जो है निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती है। बताइए सकते 3 साल के लिए, 4 साल, 7 साल, 5 साल, 3 साल या फिर आपका 9 साल। चलिए साथी बताइए कि बंजर भूमि की जो है बंदोबस्ती को जो है निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर कितने साल की खेती नहीं की जाती है। तो चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है साथी, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार। ये 7th JPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों 5 साल, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा तो कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के जो है अनुसार अगर बात किया जाए तो दोस्तों यदि किसी बंजर भूमि पर जो है लगातार 5 वर्षों तक जो कृषि नहीं की जाती है तो उस बंजर भूमि की जो है उस बंजर भूमि की बंदोबस्ती को जो है निरस्त किया जा सकता है साथी। और याद रखना कि झारखंड राज्य सरकार की जो है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत अगर बात किया जाए तो बंजर भूमियों को जो उपजाऊ भूमि में जो है परिवर्तन करने का जो है काम किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताना, और साथ ही जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगर आप झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड SI या फिर दोस्तों आपका झारखंड सचिव या फिर आपका झारखंड JPSC का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करें तो इसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक हमारे जो अब झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही के बच्चे तैयारी करें तो ये आपका 10 टेस्ट सीरीज आपका बना दिया गया। ये 10 टेस्ट सीरीज अगर आप सिलेक्शन के लिए अगर आप लेते हैं तो गारंटी 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन इसी टेस्ट सीरीज के अंदर से होने वाला है। ठीक है, बस आप अच्छे से रिवीजन करके जाना है तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रायोरिटी सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।